जो बीमारियां, वह बीमारियां लीवर के चलते सबसे ज्यादा होती है। तो यदि किसी के घर में नॉर्थ डायरेक्शन यदि असंतुलित हो जाएगा तो उसे समस्याओं से जूझना पड़ेगा। और ऐसे घरों में यदि असंतुलन होगा तो रात जो है उनकी क्या होगी, काली रात होगी, हर रात काली होगी। अब सपोज एक मानिए एक समस्या होती है, गॉलब्लैडर स्टोन। ये इसी से संबंधित है, लिवर और गॉलब्लैडर एलिमेंट से संबंधित है। तो अधिकतर जो लोग होते हैं इनको जब दर्द होता है तो यह रात में ही चालू होता है। 9:40 के बाद से शुरू होगा, पूरी रात जो है उनको परेशान किया रहेगा, सुबह होना शुरू हो जाएगा, दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। यदि किसी के घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रुकावट पैदा हो जाए, रुकावट का मतलब यह एरिया हैवी हो जाए, यहाँ पे पीला रंग आ जाए, तो उस कंडीशन में जो है यह गॉलब्लैडर आपका क्या होता है, उसकी ऊर्जा घट जाती है। और ऊर्जा घटने के कारण आपके शरीर में आपका स्टोन बनना, नोट्स बनना, सिस्ट बनना, ये सब डेवलप हो जाता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन को कोशिश करना चाहिए बहुत ज़्यादा कबाड़ न रखें, बहुत ज़्यादा कचरा न रखें, साफ सुथरा रखें। कम से कम वहाँ पे सामान रखें। सामान का मतलब कम से कम ऐसा नहीं ना होगा कि बेड नहीं रखेंगे, बाकी चीज़ें रखेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से रखें ताकि वह स्पेस बनते हुए दिखे। अगला आता है ऑर्गन मंथ। एक चार्ट हम भेजे हुए हैं ग्रुप में, पहले से भी चार्ट है आपके पास। नहीं हुआ, चलिए। ऑर्गन मंथ का मतलब क्या होगा? जैसे नेचर में आप हम देखेंगे कि जब जब मौसम बदलता है तो उस समय उस जिस भी मौसम की ऊर्जा रहती है उस समय उसकी एनर्जी हाई रहती है। जैसे अभी जस्ट बीता 15 महीना दिन पहले आपका ठंड, तो ठंड में क्या था, एनर्जी पूरी हाई चल रही थी ठंड की। अभी आ रहा है धीरे धीरे गर्मी, तो इस समय क्या होगा, नेचर में तापमान की वृद्धि हो जाएगी। फिर उसके बाद से आएगा आपका बरसात, तो उस समय जल की मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। बाकी जो है ठंड और गर्मी ये दोनों कम हो जाएंगे। उसी तरीके से हमारे शरीर के जो ऑर्गन है इनकी भी एक स्पेसिफिक ऊर्जा होती है और इनका एक मंथ होता है। उस मंथ के अनुसार इंसान का ऑर्गन एक्टिव होता है उस समय ज्यादा, उस समय बाकी समय जो है उसकी ऊर्जा घट जाती है। और उसी मंथ के ही अनुसार उसके पूरे जीवन काल की घटनाएं घटित होती हैं। जितनी भी वो अपने जीवन में चीजें करेगा, चाहे कैरियर हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे जो भी चीजें चल रही हैं, तो पूरी ताउम्र का संबंध जो बनता है वह आपके मंथ के हिसाब से ही बनता है। जिस महीने में आपने जन्म ले लिया, अब उस मंथ के हिसाब से आपकी सारी चीजें चलती रहेंगी। तो ये 12 ऑर्गन मेरिडियन के 12 अंग्रेजी महीने के अनुसार यह चार्ट बना हुआ है। और यह चार्ट ग्लोबल पूरे विश्व के अनुसार बना हुआ है। टीसीएम का जो चार्ट है वह ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए अलग है और अमेरिका के लिए अलग है। तो यह चार्ट पूरे विश्व के अनुसार एक तरीके से काम करता है। आपको याद होगा 2020 में एक कोरोना नामक बीमारी आई थी। अब याद कर लीजिए, वह महीना था फरवरी जो पीक टाइम पे क्लिक किया हुआ था। तो फरवरी में ही क्यों क्लिक किया था, उससे तो मई जून में क्लिक कर जाना चाहिए था। तो ऑर्गन का और ऊर्जा का बहुत अच्छा संबंध है। इसके अनुसार हम आसानी से अपनी बीमारियों को भी डिकोड कर लेंगे कि हमारा जन्म यदि इस महीने में हुआ है तो मुझे इस ऑर्गन से संबंधित बीमारियां ज्यादा परेशान करेंगी। हमारे नेचर पे, हमारे प्रकृति पे भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो पहला होता है
बर्थ ऑर्गन, चार्ट में देखिएगा तो एक होगा बर्थ ऑर्गन, दूसरा होगा डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड डेट ऑफ बर्थ। जिस महीने में एक स्पेसिफिक टाइम होती है उस तारीख से लेकर उस तारीख तक, इसको जब आप जोडिक में देखेंगे तो देखते होंगे कि 20 मार्च से 21 अप्रैल तक जो है आपकी मेष राशि है। तो वो क्या है, पूरे भारत का एक आंकड़ा बन गया। तो वो महीना जब आता है 20 मार्च के आसपास में, या चैत्र मास शुरू हो जाता है, तो उसके अनुसार वह चार्ट एक बना हुआ है। तो 2 4 10 दिन इधर उधर, 15 दिन जो है इधर उधर वो हो सकता है। और यह चार्ट जो बना हुआ है ये अंग्रेजी महीने के हिसाब से बना हुआ है। फिर आता है एंटी मंथ। एंटी का मतलब विपरीत, उस समय किस ऑर्गन की ऊर्जा जो रहेगी बढ़ी रहेगी और किस ऑर्गन की ऊर्जा घटी रहेगी। तो मंथ एंड डेट ऑफ बर्थ एक चार्ट बनेगा, दूसरा बनेगा एंटी मंथ। मान के चलिए कि लंग्स है, तो लंग्स जिस महीने में उसकी ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी तो किसी न किसी महीने में तो उसकी घटी रहेगी। जैसे जनवरी में ठंडी प्रचंड रूप में रहती है, तो जून में ठंडी खत्म हो जाती है। तो ठंडी का जो प्रभाव है जून में नहीं रहता है। अब गर्मी का प्रभाव जनवरी में नहीं रहता है। तो हर एक ऑर्गन की ऊर्जा का जो है एक अपना चरम सीमा है और एक जो है उसका डाउनफॉल है। तो पहला है लंग्स, जिसकी जो टाइम बनती है, यह टाइम बनती है 7 फरवरी से 8 मार्च। 7 फरवरी से 8 मार्च, यह इसके मंथ और डेट ऑफ बर्थ। महीना हो गया महीना हो गया फरवरी, और डेट ऑफ बर्थ उसका हो जाता है 7 फरवरी से लेके 8 मार्च तक। एंटी मंथ जो इसका होता है, इस महीने में एंटी का मतलब उस समय उसकी ऊर्जा घटी हुई रहेगी। 7 फरवरी से 8 मार्च तक उसकी ऊर्जा चरम पे रहती है, एकदम हाई लेवल पे आपके लंग्स की ऊर्जा रहती है। और लंग्स की सबसे ऊर्जा जब घटी रहती है वह रहती है 8 अगस्त से 7 सितंबर। अब इसी के अनुसार अभी एक आध बीमारी जब आपको कनेक्ट करेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि यही बीमारी इसी महीने में क्यों होती है, बाकी महीने में क्यों नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए एंटी मंथ जो दिया हुआ है वो 8 अगस्त से 7 सितंबर दिया हुआ है। अब यह टाइम किसका होता है, बरसात का टाइम होता है। अब बरसात में सबसे ज्यादा बीमारी किस टाइप की होती है, किसी को याद है? किस टाइप की इन्फेक्शन, बीमारी? इन्फेक्शन स्टमक स्किन की की होती है, प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की होती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, क्या होती है श्वसननलिका प्रतिभा से संबंधित, श्वसननलिका से संबंधित, श्वसननलिका से। जी? साफ बोलिए, नहीं समझ में आया। किस और किस तरह की बीमारियां होती हैं बरसात के दिनों में, सबसे ज्यादा किस टाइप के रोग होते हैं? अस्थमा, चेस्ट, श्वसननलिका से पेट संबंधित। की इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। लंग्स की बीमारी, इन्फेक्शन, लूज मोशन इस टाइप की ज्यादा होते हैं। वाह, धन्य है प्रभु आप लोग। आप लोगों ने लगभग अपने जीवन के 40 50 बसंत देख लिए हैं। अरे अगस्त महीने जॉइंट में पेन सर, सबसे ज्यादा स्किन डिजीज होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है। पानी जब आपके शरीर पे लगती है तो कहीं फोड़े, कहीं फुंसी, कहीं जो है एक्जिमा, कहीं सिरोसिस, इस तरह की बीमारियां डेवलप करती है। याद कर लीजिए। प्रतिभा जी, आप तो प्रैक्टिस करती हैं, इस समय सबसे ज्यादा केस बढ़ जाता है स्किन की डिजीज का। और अगस्त महीने में क्यों बढ़ा, उस समय लंग्स की ऊर्जा घटी हुई है। अब स्किन का संबंध क्यों लंग्स से लिया गया, तो आपको याद होगा लंग्स का संबंध आपके स्किन, इस कारण से उस महीने उसकी ऊर्जा घट गई। जब उसकी ऊर्जा घट गई तो क्या हो गया कि आपको स्किन से रिलेटेड बीमारियां बढ़ गई। और एलर्जी होती है उस महीने में। दो चीजों को याद कर लीजिए, एलर्जी और आपको स्किन डिजीज सबसे ज्यादा अगस्त महीने में पाई जाती है। अब आ जाइए इसके एंटी मंथ थे, उस समय उसकी ऊर्जा घटी हुई थी। अब इस समय उसकी ऊर्जा बढ़ी हुई रहती है
तो क्या होता है, अगस्त आपके फरवरी और मार्च माह में लंग्स की ऊर्जा बढ़ी हुई रहती है। तो एक छोटा सा इंडिकेशन आपको दिए हम, 2020 की घटना याद कर लीजिए। जब कोविड आया तो उसका फैलाव जब होना शुरू हुआ था, तो यही मंथ था, 6-7 फरवरी के बाद से केस मिलने शुरू हुए थे। और भारत सरकार ने 22 तारीख को, 20 या 22 को जो है लॉकडाउन लगा दिया था। और 22 तारीख को जो है पूरे भारत जो है थाली बजाया था, गो कोरोना गो। याद आया? यही मार्च महीना ही चल रहा है। तो अभी जितने भी लोग हैं ना वर्तमान में, सबको सर्दी खांसी हो चुका होगा अभी तक। अभी आज 25 तारीख हो गया ना, जिसके 10 दिन पहले जो है मैक्सिमम लोग, किसी को सर्दी हुआ होगा, किसी को खांसी हुआ होगा, किसी को बुखार हुआ होगा, किसी स्किन से रिलेटेड समस्या हुई होगी, ये सब जूझ चुके होंगे। याद आ रहा है? कोई बचा है अभी तक? तो जो जो बच गए हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, सरल भाषा में समझ जाइए। पूरे एक साल में, खासकर फरवरी महीना और मार्च महीने में, यदि आपको सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, तो आप समझ जाइए कि बहुत हेल्दी हैं। प्रकृति आपके सारे ऑर्गन को कर रहा है। क्यों चेक कर रहा है? अब देखिएगा, यही फरवरी और मार्च महीना होता है जिस समय बसंत ऋतु आती है। याद आ रहा है? अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे, आप तो शहरी लोग हैं तो नहीं पता होगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों से टच में होंगे तो देखिएगा कि जितने पेड़ थे, सारे पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थी, एकदम आसमान साफ हो गया था। तो आसमान साफ होने का मतलब क्या था? चाहे पीपल का पेड़ हो, चाहे बरगद का पेड़ हो, चाहे जितनी भी पत्तियां दिख रही, सारे पत्ते जो है सूख गए थे, अब नए पत्ते आने शुरू हो गए। ध्यान आ रहा है? अभी भी ध्यान नहीं है? नेचर में भी क्या हुआ? आकाश बढ़ गया। आकाश तत्व का पार्ट है ना आपका ये। पूरे नेचर में आकाश बढ़ गया। जब आप पेड़ पौधों में जब पत्तियां गायब हो जाएंगी, तो जब आकाश का स्पेस बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन के लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? एकदम लॉजिक सोच के बताइएगा। आकाश बढ़ गया। अब आकाश जब बढ़ गया तो ऑक्सीजन का लेवल घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। घटेगा। 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 उस सिस्टम से भी थोड़ा सा जब अपने प्रकृति को समझने की कोशिश करिएगा, तो प्रकृति ने क्या किया, उस समय आकाश को बढ़ा दिया। सारे पेड़ पौधे झड़ गए, पत्ते निकल गए, तो आज जो चीजें नहीं दिख रही थी, आसमान पूरा दिख रहा है, खाली खाली हो गया। तो इस महीने में प्रकृति में फैलाव होता है और आपके लंग्स की ऊर्जा भी वृद्धि हुई रहती है। इस महीने में यदि किसी को सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, स्पेशली ये 3 चीज, बुखार हो या न हो ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन सर्दी, खांसी, जुकाम, ये 3 चीजें हो रही हैं, तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। प्रकृति जो है उसकी भी क्या कर रहा है, नेचर में जो है सफाई चल रही है, आपकी बॉडी की भी चेकिंग चल रही है, जगह जगह कहाँ कहाँ पे गड़बड़ी है। तो जब उस गड़बड़ी की चेकिंग होगी, तो उस दौरान जो है आपके शरीर से विजातीय द्रव्य निकलेंगे। तो ये आपके आकाश है, लंग्स, तो इसकी सफाई जब होगी, इसका भी फैलाव होगा, तो इसकी भी तो सफाई चलेगी। तो आपके लंग्स में जमे हुए कफ, बाकी जितने भी टॉक्सिन्स है, वो निकलेंगे। उनके निकलने के रास्ते क्या हैं? तो वो आपका नाक, जब सर्दी होगी तो पानी निकलेगा, कफ निकलेगा, कभी पीला निकलेगा, कभी काला निकलेगा, कभी हरा निकलेगा, कभी मिक्सअप निकलेगा, कभी सफेद निकलेगा, कभी झागदार निकलेगा। तो क्या कर रहा है? लंग्स अपनी सफाई कर रहा है। प्रकृति में सफाई हो रही है, लंग्स यहाँ पे सफाई हो रहा है। प्रकृति में क्या हो रहा है? नए पत्ते आ रहे हैं। आपके जब इम्यूनिटी सिस्टम सब चेक हो जाती है, सारी गंदगी सफाई हो जाती है, सब बाहर निकल जाता है, तो आपके लंग्स क्या हो जाते हैं, फिर नए तरीके से काम करना शुरू कर देता है। अब यदि किसी को खासकर इस महीने में फेफड़े से जुड़ा हुआ कोई गंभीर रोग हो रहा है, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई, ठीक ही नहीं हो रही है, यानी क्या है इसका मतलब?
उसकी इम्यूनिटी सिस्टम काफी कमजोर है, उसके शरीर में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ा हुआ है। जब प्रकृति में आकाश बढ़ा, लंग्स ने अपने आकाश को बढ़ाया, आज इसको वह कंट्रोल नहीं कर पाया, उसके शरीर उसको झेल नहीं पाया, वो लंबे दिनों के लिए बीमार हो गया। तो इसका मतलब है कि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर है, उसके फेफड़े की ऊर्जा काफी वीक है। इस दौरान यदि हम कहें कि भैया क्या करें, तो फेफड़े को हमें एकदम संतुलित बना कर रखना है। उसके लिए जो नेचर ने तरीके क्या दिए, जब आकाश खाली होता है तो क्या करते हैं आप, प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करना, फेफड़े को फैलाव करना। सबसे ज्यादा कारगर आपको इसी महीने में, फरवरी महीना, मार्च महीने में सबसे ज्यादा आपके सांस लेने की क्षमता का जो है फैलाव होता है, वृद्धि होती है। इसके अलावा देखते होंगे आप कि इसी महीने में आपके छाती में जकड़न, गले में खराश, ये सारी चीजें यदि हो रही हैं तो समझ जाइए कि सिस्टम आपका काम कर रहा है। कितने दिनों तक होगी? 1 वीक, केवल 1 सप्ताह तक होता है। जब देखिएगा, जब नेचर में पत्ते झड़ते हैं ना, अचानक से 3 4 5 दिन के अंदर झड़ जाते हैं सारे, और फिर धीरे धीरे उसमें कलियां आनी शुरू हो जाती। तो सेम वही सिस्टम आपके इस शरीर का है। लंग्स जो है, यह दुख, शोक। अब बताइए, जब जिसके पत्ते इतने हरे भरे थे वो अचानक से झड़ जाएंगे तो क्या होगा? दुख होगा। जब बहुत ज्यादा खाली खाली जगह हो जाता है तो क्या मिलता है? दुख होती है, शोक होती है। अब कोई स्पेस है, वह स्पेस अचानक से खाली हो जाए। सपोज इट मानिए कि किसी के लाइफ पार्टनर है, स्पेस है ना, एक वो एक स्पेस वो है, एक स्पेस ये है, उसमें से एक स्पेस गायब हो जाएगा तो क्या होगा? दुख होगा, शोक बनेगी। तो इस महीने में सबसे ज्यादा लोगों के अंदर दुख और शोक की भावनाएं गाय बाई नेचर पाई जाती है। यह सब जगह से पाया जाएगा, दुख और शोक सब जगह से पाया जाएगा। अब याद करिए, फरवरी और मार्च महीना भी चल रहा है, शेयर मार्केट का क्या हाल है? ये इसी साल नहीं हो रहा है, ये हर साल होता है। हर साल नेचर में दुख आता है, इसी महीने में आता है। जो शेयर मार्केट का खेल खेल रहे हैं, किसको, सबको तो दुख नहीं होगा। उसी में कोई अच्छा शेयर लिया होगा, क्लिक कर गया होगा, किसी किसी का जो है एकदम डूब गया होगा। तो जिस किसी का जन्म इस महीने में हुआ रहता है, इनके पास की जो ऊर्जा होती है सो को दुख की ऊर्जा होती है। समझी कविता जी? यदि फरवरी महीना में नंबर दिख गया, न्यूमरोलॉजी वाले कहेंगे कि 2 नंबर है, तो 2 नंबर यानी मन का है, चंद्रमा है। अब ये आदमी दुखी होगा, शोकाकुल होगा। तो ऐसे फरवरी में किसी तारीख को जन्म लिया होगा, चाहे 7 तारीख से लेके 8 के बीच में, चाहे 20 तारीख को लिया हो, चाहे 28 तारीख को लिया हो, चाहे 10 तारीख को लिया हो, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगा वह सुख और दुख प्रभावित करेगा। इन लोगों के लिए क्या होगा? जिस तरह से प्रकृति सफाई कर रही है ना, सेम आपको अपने फेफड़े की सफाई करनी है। और फेफड़े की सफाई, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, खुली हवा में घूमना, यही इसका ट्रीटमेंट होता है। इस महीने में जन्म लेने वाले लोगों के कुछ फलादेश करने के लिए कुछ उनके विशिष्ट गुण होते हैं, उसे इच्छा हो तो नोट कर लीजिए। अच्छा, जिस इंसान के अंदर दुख और सुख की भावना रहेगी वही तो किसी के दुख और सुख को समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? वही समझ सकता है। जिसको दुख होगा वही दुख की चीजों को समझ सकता है, और जिसको सुख होगा उस सुख की चीजों को समझेगा।
तो इस महीने में जन्म लेने वाले लोगों की जो व्यक्तित्व होती है, ऐसे लोग काफी गंभीर, विचारशील, संवेदनशील होते हैं। उनकी अंतर आत्मा जो होती है दूसरों की दुख और तकलीफ को समझने वाले होती है, काफी भावुक होते हैं, संचार क्षमता इनकी जो है दूसरों की दूसरों को समझने की क्षमता ज्यादा होती है, भावुकता ज्यादा होती है इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त होता है। आज आपके पास मोबाइल आया है, आज के 40 साल पहले जब लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, 40 साल पहले जब मोबाइल नहीं थे, तो लोगों को एक विद्या आती थी, लगभग हर घर की महिला को, पुरुष को, सब कब सबके साथ होता था, अभी खत्म हो, जिसका नाम होता था टेलीपैथी। अभी भी है, बहुत कम लोग इस पे प्रैक्टिस करते हैं। तो वो लोग बोलते थे कि देखो मेरी आंख फड़क रही है, लग रहा है कोई आएगा, मेरे साथ ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, लग रहा है कहीं दुर्घटना घटित हुई है, हमने ये सपना देखा, लग रहा है कि कहीं दुर्घटना घटित हो गई। और दुर्घटना घटित होती भी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं होती थी। देखो कौवा जो है घर पे बोल रहा है, हो सकता है कि कोई मेहमान आने वाला है, इस तरह के शब्दों को सुने हैं। हम लोग तो नहीं सुने हैं क्योंकि हम लोग की उम्र कम है, बाकी आप लोग ने अच्छे तरीके से इस पे प्रैक्टिस किया है, देखा होगा। हम नहीं किया है क्योंकि हमारी उम्र इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने किया होगा, अपने आप को याद कर लीजिए। तो इस महीने में जन्म लेने वाले लोगों की नेचुरल जो टेलीपैथी होती है पावरफुल होती है। और आज के मॉडर्न में जब इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनका इंट्यूशन पावर हाई होता है। आज की भाषा में जब इसको कन्वर्ट करिएगा तो ये होगा कि इनका इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग होता है। सबका तो बनेगा नहीं, जो अपने लंग्स को बैलेंस रखेगा उसी को बनेगा। अब इसकी एक दो और चीजें देखिएगा। लंग्स का जो कनेक्टिविटी बनती है, जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर में प्राण वायु जो जाती है वो हमारे लंग्स में ही पहुंचती है, जिसको आप आत्मा कहते हैं। हमारी आत्मा का निवास स्थान जो बनता है वो हमारा फेफड़ा बनता है। जन्म लिए, ऑक्सीजन गया, कहाँ गया, तो फेफड़े में गया। तो जब फेफड़े में गया, तो जब भी कोई अपना घर बनाता है तो क्या होता है, घर बनाते समय अच्छा लगता है कि दर्द होता है, दर्द होता है ना। उसी तरीके से जब हमारे शरीर में आत्मा की जब एंट्री होती है, प्राण वायु की एंट्री होती है, तो अपना स्थान बनाना शुरू करता है, तो हमारे फेफड़े फैलने शुरू होते हैं। जब हमारे फेफड़े फैलने शुरू होते हैं तो क्या होती है, दर्द होती है। तो हमारी आत्मा का निवास स्थान हमारा लंग्स। तो यदि किसी की आत्मिक कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त है, जिसका इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त है, जिसको आत्मा और परमात्मा की चीजों के बारे में बहुत गहरी रुचि है, उसका लंग्स बहुत अच्छा है। जो हमेशा आत्मा परमात्मा को लेके दुखी रह रहा है, तो उसकी क्या हो गई है, लंग्स की ऊर्जा घट गई। अब देखिए यहाँ पे आत्मा परमात्मा भूतात्मा प्रेतात्मा नाम सुने हैं, सब लोग सुने होंगे। तो वर्तमान जो समाज है वह दो एंगल पे घूम रहा है। वर्तमान की हम बात करें तो दो एंगल पे घूम रहा है। पुण्य आत्मा किसी के पास नहीं, होगा दो चार 10 लोगों के पास। बाकी आपके नेचर में ऐसे जहर घोले जा रहे हैं। अब जितने खासकर यूट्यूब और ये आपके सोशल मीडिया है, तब से केवल आपकी
जो आत्मा का कनेक्टिविटी बनाया जा रहा है, वो किस टाइप से बनाया जा रहा है? एकदम रिलैक्स होकर सोच के बताइएगा। आपकी आत्मा जो है वो तो, सोल जो हमारा है, आत्मा को सोल ही ना कहा जाता है। वो पुण्य आत्मा के रूप में नेचर ने हमको दिया, तो हम जिंदा हैं, चल रहे हैं। अब नेचर ने जो बाकी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, वो किस टाइप की क्रिएशन किया जा रहा है? सोचिए समझिए थोड़ा सा। तक मास्टर करते हैं। पूरा एटमॉस्फियर जो है क्या हो गया? प्रेतात्मा, भूतात्मा, इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है वर्तमान में। जो भी आप यूट्यूब को उठा के देखिएगा, तो सब यही कह रहा है कि उसको बस में कर लो, उसको मुट्ठी में कर लो, उसको मार डालो, इसको ये कर दे। क्या है? अब ये घटना जो मेरठ वाली घटी है, वो किसका संबंध बना है? प्रेतात्मा का ही तो है। एटमॉस्फियर में क्या क्रिएट हुआ? शोक, दुख, केवल शोक और दुख है। आप किसी को बस में क्यों करना चाहते हैं? बहुत सिंपल सा जवाब दीजिएगा। और सबके ब्रेन में ये चल रहा है, तभी तो इतने वीडियो 100 100 200 मिलियन जा रहे हैं। खासकर यही से वीडियो जा रहा है। रीजन क्या है? कविता जी, क्या रीजन है? किस तरह के एटमॉस्फेयर क्रिएट क्रिएट चल रहा है, उस पर जो है लोग इतने वीडियो देख रहे हैं। एक एक देवी लोग, देवता लोग आके क्या कर रहे हैं? इसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ पे सेंट मार लोगे तो ये बस में हो जाएगा। क्या इंडिकेशन है? किसकी ऊर्जा को? हम दुखी हैं तभी तो किसी को आकर्षित करने के चक्कर में पड़े हैं। यानी हमारे फेफड़ा क्या हो रहा है? वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तभी हम किसी को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जो है देवी देवताओं की ऊर्जा की तरफ न जाके भूत प्रेत, आप देखिए पोस्टकास्टों में भूत प्रेत कंठ पिशाचनी इतने चीजों के बारे में चर्चा हो रही है। क्या है सब? भूतात्मा प्रेतात्मा की तो बात कर रहे हैं लोग। यानी एनवायरमेंट में क्या हुआ? आकाश क्या हो रहा है? कमी हो रही है सर। आकाश की स्थिति क्या है? कम है। देखिए, दो ही कंटेंट आपको उठा के देखिए तो मिलेंगे। पहला कंटेंट मिलेगा, किसी को बस में कर लो, और दूसरा कंटेंट कंटेंट जो मिलेगा क्या मिलेगा? सेक्स से जुड़ी हुई कंटेंट भयंकर रूप से चल रही। जितने कंटेंट उठा के देखिए, कोई आया 2 4 दिन, कोई गाना गाया और थोड़ी सी कुछ भी एक्टिविटी की, वायरल हो। अब आप देखिए कुंभ जैसी महाकुंभ चल रहा था। अब ये नेचर का खेल देखिए, कितना बड़ा खेल खेल रहा है नेचर। आपको हमको समझ में ना आया तो भाई प्रभु की लीला। पूरी दुनिया किसके पीछे पड़ी थी? मोनालिसा के पीछे पड़ी थी। उसकी भूरी आंखें हैं, देखने में सुंदर है। आप क्या कर रहे हैं? खुद सोचिए क्या कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हम तो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। इन 8 प्रकार की, मैं इसी आकाश तत्व से संबंधित है ना मैथुन क्रिया। तो उसमें किसी के रंग रूप लावण्य को यदि आप बहुत ज्यादा देख के सम्मोहित हो रहे, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, तो आपका आकाश क्या हुआ है? घटा है कि बढ़ा है? Yeah. घटा है ना। तो नेचर में क्या हो रहा है? आकाश तत्व की ऊर्जा कंटिन्यू घट रही है। अभी रात को विनीता जी भेजी थी कि उसने सोडियम और पोटेशियम खाना बंद कर दिया तो मर गया। ऐसे भी मरिएगा, जितनी भी कंडीशन जो बन रहा है ना। अब आप आकाश घटते जाएगा, हार्ट अटैक आते जाएगा, टक टक निकलते जाइएगा। खेल समझ में आया? मरने वालों की संख्या हार्ट की क्यों बढ़ रही है, हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? क्योंकि आकाश तत्व ही घट रहा है, अंधाधुन घट रहा है। दूसरी भाषा में बोलेंगे कि जनसंख्या की वृद्धि हो रही। जनसंख्या की वृद्धि होगी, जगह जगह घर बनेंगे, स्पेस घटते जाएगा, ये बीमारी आपको डेवलप करते जाएगी। आप बचने वाले हैं नहीं, सीधी सरल भाषा में समझिए। वही बचेगा, वही बचेगा जो ज्यादा से ज्यादा आकाश तत्व के इर्द गिर्द रहता है। आकाश तत्व उसका बढ़ा हुआ है, लंबी उम्र जिएगा, 70 80 90 साल जिएगा। बुढ़ापा बढ़िया से जीना है, तुरंत ग्रामीण क्षेत्र को पकड़ लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? स्पेस बहुत ज्यादा है। शहरी क्षेत्रों में स्पेस घटा हुआ है।
एक 300 एक जो है आप 1000 1200 1500 2000 के स्क्वायर फीट के कमरे में आपका पूरा जीवन कट रहा है। इतने में ही आपकी दुनिया है। आपका आकाश क्या हो गया, बढ़ा कि घटा? अब आप इतने वीआईपी हो गए हैं कि उस कमरे से निकले, नीचे पड़ा हुआ 4 पहिया का कमरा है उस कमरे में जाके बैठे, वहां के कमरे से उठे, फिर ऑफिस वाला जो कमरा है 10 बाई 10 का 10 बाई 15 का, उस आकाश में जाके बैठ गए। आपका आकाश क्या होते जा रहा है, जगह जगह कंटिन्यू घटते जा रहा है। तो आपके अंदर सुख बढ़ेगा, दुख बढ़ेगी। तो इस महीने में यदि आपने पॉजिटिव एनर्जी को इनहेंस करके रखना है, आपको अपना इंट्यूशन पावर हाई लेवल में रखना है, आपकी किसी के दर्द किसी दुख को समझने की क्षमता को बढ़ानी है, आकाश तत्व में जाएंगे तो आपको अच्छी ऊर्जा मिलेगी, उसमें बढ़ जाएगी। अब देखिएगा कि जो शहरी लोग होते हैं इनके अंदर कहा जाता है ना, ये पैसे वाला है इसके पास दिल नहीं होता, ये जो है ना गरीब के दिल को नहीं समझता है। यही आम जन की यही भाषा होती है ना, वो हमारी भावनाओं को नहीं समझता है, हम गरीब हैं, हम ये हैं, हम जो भी जिस तरह के भी शब्दों का चयन करें। क्यों? क्योंकि जब आपके पास अमीरी आती है ना, तो आपका आकाश घटना शुरू हो जाता है, आप अपने आप को सीमित करना शुरू कर देते हैं। और जब धन बढ़ता है तो आपके पास शक्ति आ जाती है, आप किसी न किसी एक घेरे में रहते हैं। तो जब किसी घेरे में रहिएगा तो आकाश बढ़ेगा कि घटेगा? अब मुकेश अंबानी जी को ले लिया जाए तो उनका आकाश बढ़ा है कि घटा है? अडानी जी को ले लीजिए, उनका आकाश घटा है कि बढ़ा है? उनके घर के कमरे बड़े बड़े हैं, यदि वो लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा रहे हैं, टहल रहे हैं, स्पेस उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। यदि उनके पास नहीं उपस्थितियां बन रही है, बंद कमरे में पड़े हुए हैं, तो क्या होगा? घट जाए। तो आपको एक चीज जान लीजिए, जितने अरबपति करोड़पति होते हैं ये आकाश के इर्द गिर्द ज्यादा समय बिताते हैं हमेशा। और जो उसके नीचे वाले लोग रहते हैं एक बंद कमरे में, अभी आने वाला टाइम जो है ना, खासकर नोट कर लीजिएगा, आईटी सेक्टर में रहने वाले बंदों की हार्ट अटैक से मौत सबसे ज्यादा हो, स्पेशली आईटी सेक्टर। क्यों, क्या हुआ इनके साथ? इनकी जो जॉब प्रोफाइल है, लगभग 12 से 14 घंटे की जॉब प्रोफाइल में एक बंद कमरा और एक जो है 3 बाई 3 के एक टेबल के इर्द गिर्द सिमट गया। इनके पास इतना टाइम नहीं है कि कहीं बाहर जाके घूम पाए। अब घूम भी पाने के यदि समय भी मिलता है तो जस्ट जब ये पहले 8 घंटा 12 घंटा जब यहाँ पे घटे हुए कंडीशन में रहेंगे, तो क्या होगा कविता जी? सुबह 3 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे। जो रात को 12 1 बजे तक काम कर रहा है नहीं उठे, सोया रहेगा। तो बाकी जो उसके ऑर्गन है उनकी ऊर्जा क्या हो गई, पूरा चक्र असंतुलन हो गया, जो पिछले आपने ऑर्गन क्लॉक को पढ़ा था। तो ना उसका मोशन क्लियर होगा, ना उसका भूख क्लियर होगा, खाएंगे क्या, पिज्जा बर्गर चाउमीन बर्गर जो भी है इसी टाइप के वो एनर्जी को इनटेक करेंगे। आज आपके ऑफिसों में जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, पिज्जा बर्गर यदि यहाँ केवल ये ना खाए ना, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बंद हो जाएंगी। क्योंकि यही जो है इस इकोनॉमी को रोक कर रखे हैं। दोपहर का लंच करना है, पिज्जा मंगा लीजिए, बर्गर मंगा लीजिए। बाकी लोगों के पास नहीं है ये। भाई जो मिडिल लोअर क्लास है उसके पास तो है उतना पैसा ही खाएगा, अपर क्लास उसको छुएगा नहीं, क्योंकि उसके पास अपनी ऊर्जा बना बैलेंस है, वो घर में टिफिन लेके जा रहा है, अपना खा रहा है। और ये जो उसके बीच वाले जो लोग हैं, इन्हीं को आकाश घट घट रहा है कंटिन्यू, क्योंकि इन्हीं के पास वर्कलोड है। और यह जो है घटने के कारण जो है इनकी स्थितियां जो है गड़बड़ हो जाए। अभी देखिए पिछले कोविड काल के बाद से सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आया। अभी आप कहिएगा कि आकाश घटेगा तो हार्ट अटैक कैसे आएगा? ये ट्रायंगल ट्रायंगल कंसेप्ट के हिसाब से समझ में आ रहा है विनीता मैडम? ये आकाश तत्व का लंग्स का ही कमाल है। बताइए। प्रशांत जी, मेरा नेटवर्क बड़ी बीच में गायब हो गया था, मैं कुछ नहीं सुन पाई क्या हुआ क्या नहीं। रात को इन्होंने
किसी योगी का मैसेज डाला कि वह योगा करते हैं, यानी अपने लंग्स की ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं। वो डेली दौड़ते भी हैं, तो उनको तो हार्ट अटैक से मौत नहीं होनी चाहिए, वो साइलेंट हार्ट हम्म, अटैक हो गया। हम्म, उसमें लिखा हुआ था कि जो है 1 महीना पहले से उन्होंने नमक और कुछ चीजें खानी छोड़ दी थी, जिस कारण से क्या हुआ, हम्म, जब आपने नमक छोड़ा तो नमक किस एलिमेंट में आएगा, मेटल। यही लंग्स ही है, वाटर में। ये लाल वाटर में आएगा। इंटेस्टाइन नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, इसकी ऊर्जा को घटा दिया। ठीक है, इसकी ऊर्जा को घटाएंगे तो बढ़ेगा क्या, तो फायर। नमक तो वाटर में आता है ना। नमक कलर क्या है, नमक का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, सोडियम मिल रहा है ना, वाइट। तो सर LuLi में आएगा, लंग्स में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये फायर बढ़ा, दूसरा विंड बढ़ा। फायर और विंड की वृद्धि होगी तो क्या होगी, अग्नि प्रचंड होगी। जब अग्नि प्रचंड होगी तो मेटल क्या हो जाएगा, जाएगा। सिकुड़ जाएगा या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही होता है ना, किसी लोहे को आग की भट्टी में डालेंगे तो क्या होगा, उसका स्वरूप खत्म। तो जब ये बढ़ेगा, अग्नि प्रचंड हुई, तो अग्नि में कौन सा ऑर्गन है आपका, हार्ट है, हाँ। स्मॉल इंटेस्टाइन है, ट्रिपल वार्मर है, पेरिकार्डियम है। हम्म, अब आप कहिएगा साइलेंट हार्ट अटैक आया है, तो नहीं आया। इसके पहले ये पेरिकार्डियम किसको इंडिकेट करता है, इमोशंस। आउटर कवरिंग वो है तो तो हार्ट को इंडिकेट कर रहा है ताकि। आपका इमोशन है, हम्म, पेरिकार्डियम आपका इमोशन है, हार्ट का सुरक्षा कवच है। तो ये इमोशनल लेवल पे क्या हुआ, घट गया। घट गया। किसी न किसी चीज को इमोशनली वो टच कर गए, इमोशनली टच किए, इसकी ऊर्जा एक्सेस हुई, इसकी बढ़ी, इसकी बढ़ी, इसकी बढ़ी, हार्ट अटैक में लेके बढ़ी। ये दोनों मिले प्रचंड अग्नि, आग और हवा मिलेगी तो अग्नि प्रचंड हो जाएगी। प्रचंड होते ही क्या करेगा, हार्ट की ऊर्जा एक्सेस हो जाएगी। और हार्ट अटैक कब आता है, जब हार्ट की ऊर्जा एक्सेस होती है तब आता है। जब हार्ट की ऊर्जा एक्सेस हो जाएगी तभी तो झटके से मारता है। जब पंपिंग बढ़ गई, पंपिंग बढ़ा तो क्या होगा, पेन होगा, पेन होने से निकल गया। और इमोशनल में जो होता है पेन नहीं होता है, इमोशन में क्या होगा, पेरिकार्डियम के ऊपर अटैकिंग होगा। और पेरिकार्डियम क्या है, इमोशन है। इमोशन क्या होता है, दिखता है, नहीं दिखता है। नहीं दिखता है, हम्म। अनुभव होती है। तो इसमें क्या होगा, पेरिकार्डियम पर यदि अटैक करेगा तो साइलेंटली वह वहीं पे डूब के मर जाए। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा था, इसका संबंध किससे था, अभी देखिए, आपकी भावनाओं से है। हम्म, हम्म, दुनिया की नजर में क्या दिखा, दुनिया की नजर में क्या दिखा, ये एक योगाचार्य है, योगा करते हैं। लेकिन जो उन्होंने गलती कर दिया, उसकी ऊर्जा को बैलेंस करने के चक्कर में, कि नमक छोड़ देंगे तो हमारे शरीर में एक्चुअली होता क्या है ना, नेचुरोपैथ में कहा जाता है कि 6 ग्राम आपकी बॉडी को नमक की जरूरत है पूरे 24 घंटा में, यही कहा जाता है। अब आप सोचिए कि 6 ग्राम ये कब चाहिए, जब आपके जन्म से लेके अभी तक यदि ये 6 ग्राम का रेशियो आपने मेंटेन किया हुआ है, तब आपको 6 ग्राम चाहिए। और यदि ये बचपन से ही ये रेशियो बिगड़ा हुआ है, अब आप चलिए कि 40 साल की उम्र में अपने रेशियो को संतुलित कर लें, संतुलित होगा। हम्म, इसलिए कहा जाता है
नेचर, परिस्थिति, काल, दिशा के अनुसार ही आपको ट्रीटमेंट देना होगा। तो किताबों में तो लिख दिया गया 6 ग्राम प्रतिदिन जरूरत है, 20 ml जो है आपको लिक्विड की जरूरत है, यानी तेल की जरूरत है, घी की जरूरत है। और यहाँ तो भैया एक एक कलछुल जो है आप तेल डाल के सब्जी खा रहे हैं, साइड में करिए तो तेल चू रहा है, वही सब्जी आप बचपन से खाते आए हैं। अब आप 60 साल में कहिए कि इसको बदल दें हम, तो आपके बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ सोचिए। चलिए, इनका स्वास्थ्य कैसा होगा इस महीने में जन्म लेने वाले लोगों का? सामान्यतः श्वसन तंत्र से संबंधित रोग, सामान्यतः श्वसन तंत्र से संबंधित रोग, स्किन, इम्यून सिस्टम, स्किन इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ रोग होता है। देखिएगा, आपको यही अब कोविड काल को याद करा रहा है। तो जिस समय कोविड जिसको जिसको हुआ था, तो विटामिन सी सेलिन नामक एक टेबलेट आती थी। उसके पहले च्युइंगम टैबलेट बहुत कम बिकता था। विटामिन सी की च्युइंगम टैबलेट जो अभी आ गई है, वो पहले बहुत कम बिकता था। अभी क्या किया, देखिए, कंपनी सब समझ गई कि लोगों की इम्यूनिटी खत्म हो गई है, लंग्स इनके डैमेज हो गया। तो सेलिन जो था उसको भी चूस के खाना था, मुंह में लेकर डाल के चॉकलेट की तरह उसको चूसना था। अब उसमें क्या था, खट्टापन लगता है। बाकी कंपनियों ने क्या किया, लोगों के स्वाद को समझा और उसने ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर और बाकी जो भी फ्लेवर में आते हैं, उसने फ्लेवर में उसको कन्वर्ट करके आपके मुंह में डाल दी। लो भैया, अब इसको चूसते रहो। और उस समय एक एक सेलिन की टेबलेट जो थी, जो बिकती थी 30 रुपए की, वह टेबलेट बिकी 500-500 रुपए की। स्पेशली विटामिन सी, नहीं याद होगा, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 4 साल 5 साल हुआ है, और आप सब लोगों ने खाया। शायद ही कोई होगा जो नहीं खाया। खाए थे लोग विटामिन सी की टेबलेट? नहीं खाए थे? नहीं खाए थे सर। खाए थे शायद सर। ही कोई होगा जो नहीं खाया होगा, शायद खाया ही। था, खाया था, बहुत खाया था। हमने नहीं खाया था सर। शायद ही कोई होगा जो नहीं खाया होगा। यानी आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में सबसे ज्यादा विटामिन सी की जरूरत पड़ रही है। अब आप खाइए, विटामिन सी कहाँ पे मिलेगा ढूंढिए, वो तो खाएंगे नहीं। इसके अलावा बदलते मौसम में एलर्जी, अस्थमा, खांसी, मानसिक तनाव, भावनात्मक और मानसिक स्थिति। इस महीना में जन्म लेने वाले लोग अतीत की चीजों को पकड़ के बैठने वाले होते हैं। दूसरी भाषा में, यदि किसी को स्किन डिजीज है, यदि किसी को अस्थमा है, यदि किसी को खांसी है, यदि किसी को एलर्जी है, वह पुरानी बातों से बाहर निकल ही नहीं पाता है। यदि कोई पुरानी बातों को पकड़ के बैठा हुआ है, वह किस टाइप का रोग होगा भैया, किस टाइप के रोगी बनेगा? कविता जी, 10 साल पहले जी। सास ने गाली दिया था, और जब जब सास की चेहरा दिख रही है, वो गाली याद आ रहा है। यानी क्या हुआ है? लंग्स प्रॉब्लम है ये उसी को याद रहेगा जिसका लंग्स कमजोर है, हम्म। जिसका लंग्स बहुत बैलेंस है। भैया सासू माँ है, उनका काम था कहने का, उन्होंने कह दिया, बात खत्म हो गई, भूल गए। वो अतीत की बातों को पकड़ के नहीं बैठा। यदि कोई इंसान अतीत की बातों को पकड़ के बैठ रहा है, तो उसके स्पेशली उसे अक्सर स्किन से संबंधित समस्या मिलेगी, उसे बार बार सर्दी खांसी जुकाम होगा, छींके आएंगी। सर्दी खांसी जुकाम, छींक आना, एक्जिमा होना, सिरोसिस होना, खुजली होना,
स्किन में ड्राइनेस होना। अब देखिए प्रकृति कैसा खेल खेल रही है। यदि किसी को ड्राइनेस है तो यहां से इंडिकेशन क्या हुआ कि वह अतीत की बातों को पकड़ के बैठ रहा है। अब यहीं से अगला पड़ाव, अगला स्टेज चालू हो रहा है। तो जब आप किसी की अतीत की बातों को पकड़ के बैठिएगा तो आपके अंदर जलन, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा पैदा होगी कि नहीं होगी? Okay. कनेक्टिविटी बनाइए। 3 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अगला पड़ाव हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, किस एलिमेंट की बात हो रही है। विंड एलिमेंट। विंड। विंड यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी लंग्स के अंदर गया। कनेक्टिविटी बनी। तो यदि कोई भी इंसान को स्किन डिजीज है तो अगला पड़ाव उसका क्या है? उसके अंदर जलस है, द्वेष है, घृणा है, सामने से एकदम अपने आप को जो है संत बना हुआ है, भूल जाइए। यदि इसको स्किन पर पैचेज दिख रहे हैं, खुजली मची हुई है, स्किन में ड्राइनेस हुई है, जलस है, द्वेष है, घृणा है, अब ये कब निकलेगा? जब उसको छेड़ दीजिएगा तो सामने निकल के आ जाए, एक एक पत्ता आ जाएगा। और क्या होगा? जब अतीत की चीजों को पकड़ के कोई बैठता है तो उसके अंदर डिप्रेशन पैदा होता है। डिप्रेशन किस टाइप का रोग है? मनोरोग, मानसिक रोग। यानी 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच में जन्म लेने वाले लोगों को अपने लंग्स की ऊर्जा को संतुलित नहीं करेंगे तो इतनी प्यारी प्यारी जो बीमारियां हैं ये आपके आसपास इर्द गिर्द घूमेंगे। इनकी कैरियर में क्या रहेगा? तो हम बोल रहे हैं ना, किसके थ्रू बोल रहे हैं? हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है तो कौन पहुंचा रहा है? हवा, विंड। कहाँ गया है ये? लंग्स में गया है ना। तो जब आपके लंग्स मजबूत हैं तो आपकी संवाद शैली बहुत अच्छी होगी। जब आपके लंग्स कमजोर पड़ जाएंगे तो आपके मुंह से आवाज कम निकलेगा। गुब्बारा है, हवा भरा हुआ है, तो जब हवा भरा हुआ रहता है तो जब उसमें से हवा निकलता है तो आवाज करते निकलता है। अब जब उसमें हवा कम रहता है ना, न सी करता है ना सु करता है, शुद्ध से निकल जाता है। एक गुब्बारे पे समझ जाइए, वही तो अपना लंग्स है। तो जब आपका लंग्स कमजोर रहेगा तो आपकी आवाज नहीं निकलेगी, यानी आप कम बोलेंगे, धीरा बोलेंगे। तो कैरियर जो होता है इस जन्म में, इस महीने में जन्म लेने वाले लोगों का, संवाद शैली यदि बैलेंस है तो कुशल होगी। तो यह जो है इनके अंदर एक अच्छे वक्ता की श्रेणी में ही जाता है। एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं। एक अच्छे जो वक्ता होता है वह लेखक होता है, जो बोलेगा वही तो लिखेगा। एक अच्छे लेखक हो सकते हैं, जो बोलेगा वही किसी को क्या करेगा? सजेशन कर सकता है। इसके पहले जब कोई दूसरे की मन की भावनाओं को समझने वाला होगा, जो दूसरे को समझने वाला होगा, वही तो किसी को परामर्श दे सकता है। तो एक अच्छी कंसल्टेंसी कर सकते हैं। और लंग्स के अंदर कौन आया है? विंड की एंट्री हुई है। तो विंड क्या है? मोमेंटेबल है। तो ऐसे जॉब जिसमें मोमेंट हो, तो मोमेंट क्या हो सकता है? एक अच्छा डिजाइनर क्या चलाता है? अपने ब्रेन की, अपने ब्रेन को दौड़ा रहा है ना। एक अच्छा डिजाइनर, एक अच्छा साइंटिस्ट, इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट को बनाने वाला,
कोई भी प्रोजेक्ट पे काम होता है, कोई रोड ही बनानी है तो रोड बनाने के लिए उसकी मैप जो तैयार करता है, क्या वो अपने मस्तिष्क का यूज ज्यादा करता है, उसका ब्रेन मूवमेंट टेबल होती है, तभी तो एक प्रोजेक्ट को तैयार कर पाता है। तो इस महीने में जन्म लेने वाले लोगों के अंदर इतनी बड़ी कला होती है। कब? जब ऊर्जा संतुलित रहेगी तब। अब इनको अस्थमा हो जाए तो दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, खुजली हो जाए, स्किन में ड्राइनेस आ जाए, एक दिमाग काम करना बंद कर देगा। अब आप देखिएगा, जितने उच्च पदस्थ होते हैं, एक बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, जितने उच्च पदस्थ होते हैं, बहुत हाई पोस्ट पे रहते हैं, तो उनको उनको अधिकतर जीवन के अंतिम पड़ाव यानी 50 के बाद उनको स्किन डिजीज हो जाती है। अब बड़े बड़े लोगों को देखेंगे मुंह पे कहीं सफेद दाग हो गया, लिप पे हो गया, आंखों के किनारे हो गया, पोस्ट हाई लेवल का। उसने आवश्यकता से ज्यादा अपने ब्रेन का यूज किया, उस लेवल से जो है उसने अपने लंग्स को बैलेंस नहीं किया, तो क्या हो गया? एनर्जी सिंक कर। खासकर फरवरी महीने में या पूरे 12 महीने में जब जब आपको खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, आपके स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाए, तो आप मेंटल वर्क कोशिश करिए कम कर दीजिए। फिजिकल नहीं, मेंटल। क्यों? आपके ब्रेन का भोजन क्या है चित्रा जी? ऑक्सीजन। ब्रेन कैसे चल रहा है? ऑक्सीजन, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है तभी तो चल रहा है। इसका कंट्रोलिंग किसके पास है? फेफड़े के पास। तो जब जब आपको स्किन से जुड़े हुए रोग हो, सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, तुरंत आप मेंटल वर्क काम करना कम कर दीजिए। यदि आप गलती से मेंटल वर्क करेंगे, ज्यादा सोचेंगे, तो क्या होगा? आपका लंग्स कंटिन्यू वीक होना शुरू हो जाएगा, और आपको न उधर सफलता मिलेगी न इधर सफलता मिलेगी, तो क्या होगा? आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो 2 दिन 4 दिन के लिए सर्दी खांसी आती है ना, तो रिलैक्सेशन मोड में चले जाइए, मत कोई मेंटल वर्क करिए, एकदम साइलेंट। फिजिकल वर्क से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड हो जा रहा है। ऑक्सीजन जो है आपके ब्रेन को सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, लंग्स के अलावा आपके ब्रेन को सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसका बेस्ट तरीका है, जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग का मतलब क्या होगा? 3 से 5, इस समय उठ के यदि वो लंबी गहरी सांसें लेते हैं, तो उनका क्या होगा? लंग्स मजबूत होगा, और जब लंग्स मजबूत होगा तो उनको सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है। और आज से नहीं, प्राचीन काल से यही कहा जा रहा है कि सुबह उठने से दिमाग फ्रेश रहता है, ताजी हवा चलती है, आपको ज्यादा याद होगा। और यदि सुबह आप 3 बजे भोर में उठाइए, बहुत सिंपल लॉजिक समझा, 3 बजे भोर में उठाइए, और यदि इधर स्किन से रिलेटेड और एलर्जी हुआ है, तो उसके दिमाग काम करेंगे? दिमाग काम नहीं करेंगे। वो एक ही जगह क्या कर रहा है? अतीत की बातों को पकड़ के बैठ रहा है। तो किसी एक पॉइंट पे वो पकड़ के बैठा रहेगा, उससे बाहर ही नहीं निकले। और क्या हो सकता है? तो आपके लंग्स का संबंध ज्योतिषीय गणना में चंद्रमा और बुध से होता है, यानी मिथुन, कर्क, कन्या। मिथुन, कर्क, कन्या, इन राशियों से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, इन्हें थोड़ी सी अपने लंग्स पे अक्सर काम करने की जरूरत पड़ती है।